सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। मैं अभी बड़ौदा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक बहुत ही रमणीक जगह पे आया हूँ। नाम विशाल खाड़ी है। आप सामने देख सकते हैं पहाड़, पेड़ और बीच में एक तालाब बोलें इसको, पानी का रिजर्वायर बोलें। और बहुत ही रमणीक जगह है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही सौम्य जगह है। ये गुजरात टूरिज़्म इको पर्यटन के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। और यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है और एक दिन घूमने का भी व्यवस्था है। बोटिंग भी यहाँ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब आप किसी शहर से आते हैं या किसी शोरगुल वाला जगह से जब यहाँ आते हैं और जब यहाँ बिल्कुल शांति रहती है। हमारे पीछे जो आवाज़ आ रहा है वो जो पर्यटक आए हुए हैं, कुछ लोग, कुछ फैमिली आए हैं, वो उनकी आवाज़ होगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा। कभी कभी लोग आते हैं घूमने के लिए तो अपना डिस्टर्ब करते हैं या तो आवाज़ करते हैं, उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। तो ये जगह जब मैं आया तो मेरे दिमाग में एक बात आई, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 का मोक्ष योग का उपसंहार, गीता का उपसंहार, जो कि अंतिम चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का। और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष योग के बारे में कुछ बातें बताई है। तो मैं आज मोक्ष योग को सारांश रूप पे यहाँ इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि अब जब मोक्ष है क्या, पहले वो हमको समझने का। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष मतलब होता है मुक्ति। अष्टावक्र गीता में पहला श्लोक में ही जब जनक जी ने पूछा कि मोक्ष के लिए क्या करने का, मुक्ति के लिए क्या करने का, तो भगवान अष्टावक्र ने जनक जी के प्रश्न का उत्तर दिया। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक का ज्ञान दिया है। और 18वें अध्याय में मोक्ष योग के बारे में भगवान जी ने बताया हुआ है। तो मोक्ष योग यानी कि मुक्ति। मुक्ति यानी कि आप जब किसी हायर पर्पस से जुड़ जाते हैं, जब आप किसी हायर एफर्ट से जुड़ जाते हैं, जब आप किसी हायर डिजायर से जुड़ जाते हैं, तो आपका लोअर डिजायर, लोअर एफर्ट्स, लोअर फ्रूट, लोअर रिजल्ट से मुक्ति हो जाता है और उसी को हम मोक्ष बोलते हैं। तो आप जब शहर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में जब आ जाते हैं तो आप शोरगुल से मुक्ति पा जाते हैं। अब जब शहर के आप पॉल्यूशन भरे परिस्थिति से आप जब यहाँ आते हैं बिल्कुल प्रकृति की गोद में, जहाँ की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है और बीच में आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल शाम्य, शांत और पवित्र स्वच्छ जल वहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं है। तो इसे हम पॉल्यूशन से मुक्ति बोलते हैं। आप जब शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आपके अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन, अपने सर्विस हैं, और यहाँ पे जब आते हैं तो आप प्रकृति की गोद में बिल्कुल उस सबसे मुक्ति पा जाते हैं, जिसे हम मोक्ष योग के नाम से जानते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने उपसंहार के रूप में, लास्ट कंक्लूजन के रूप में मोक्ष योग अध्याय का बात किया है अर्जुन से। और अर्जुन का प्रश्न 18वें अध्याय में भी पहला श्लोक में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि भगवान जी मुझे बताइए कि संन्यास का तत्ववित्त क्या मतलब होता है। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं वेदितुम इच्छामि त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशु निषूदन। ये चैप्टर 18 का श्लोक नंबर 1 है। इसका मतलब अर्जुन का प्रश्न है जो भगवान से पूछते हैं कि मोक्ष का मतलब होता है त्याग, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, यानी कि लोअर का त्याग और ऊपर का ग्रहण। तो त्याग और संन्यास का क्या भेद है,
ऐसा अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को समझाते हुए तकरीबन 12 श्लोक, फिर 12 से 20 नंबर तक का श्लोक बताया, जिसमें कि मूलतः 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग के बारे में बताया। और भगवान जी ने बोला वो त्याग जो मोहवश किया जाए, अज्ञानवश किया जाए, वो तामसिक है। जो त्याग आप शरीर के कष्ट के कारण करते हैं, वो क्रोध के कारण करते हैं, वो राजसिक है। और जो त्याग आप हायर पर्पस के लिए करते हैं, वो सात्विक त्याग है। तो इस तरह से 3 त्याग की बात भगवान ने की है। फिर भगवान ने कर्म के 5 कारण बताए हैं। उसके बाद भगवान ने तकरीबन 3 सात्विक, राजसिक और तामसिक विभिन्न पहलू पे प्रकाश डाला है। जैसे ज्ञान तामसिक कौन, ज्ञान राजसिक कौन, ज्ञान सात्विक कौन, कर्ता सात्विक कौन, कर्ता राजसिक कौन, कर्ता तामसिक कौन, कर्म सात्विक, राजसिक और तामसिक कौन, बुद्धि, धृति, सुख सात्विक, राजसिक और तामसिक कौन। ये सब तकरीबन 28 वर्ष में कवर किए भगवान जी। 28 से लेकर के 42 वर्ष तक में सिर्फ सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण विभिन्न कर्मों में, विभिन्न पहलुओं में भगवान जी ने बताया, जो कि हमने तकरीबन आपसे बात किया। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख। और फिर भगवान जी ने बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्या लक्षण हैं। और आप देखेंगे तो अध्याय 18 में 47 नंबर का जो वर्ष है वो सेंट्रल वर्ष है। टोटल वर्ष 78 है और 47 नंबर का जो वर्ष है वहाँ तक भगवान ने थ्योरेटिकल ज्ञान दिया है अर्जुन को। और उसके बाद जो वर्ष है वो वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वहाँ से प्रैक्टिकल ज्ञान देना शुरू कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। और वो श्लोक है यत् प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम सर्वकर्माणि तम अभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानव। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। कृष्ण जी भगवान स्वरूप अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यत् प्रवृत्ति भूतानाम, यत् मतलब जिससे प्रवृत्ति मतलब उत्पन्न होता है, भूतानाम मतलब सभी जीव, येन सर्वम इदम ततम और जिससे सारा जगत व्याप्त है, सर्वकर्माणि तम अभ्यर्चम अपने सारे कर्म उस परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दो। और इस प्रकार से सिद्धिम विन्दति मानवा, और आप मानव, हम और आप मानव सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक भगवान जी ने थ्योरेटिकल नॉलेज दिया अर्जुन को और यहाँ से आगे प्रैक्टिकल नॉलेज देना शुरू किया 78 नंबर श्लोक तक। मूलतः भगवान जी ने 72 नंबर श्लोक में ही श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर संजय ने 4 या 5 श्लोक बोला। और आप अगर आगे देखें तो भगवान जी का जो कुछ मोक्ष योग का तत्व है, मोक्ष योग का जो सारांश है, उसको मैं बात करूं तो भगवान जी ने बोला कि जो मेरे शरण में आ जाएगा सब कुछ छोड़ करके वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे कष्टों से मुक्ति दिला दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वादा है अर्जुन से। और फिर भगवान जी ने ऐसे बहुत सारे ज्ञान दिया और भगवान जी ने यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोला कि जो मेरे भक्तों को ये ज्ञान देगा वो मेरे शरण में आ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति मुझे देवताओं में, तीनों लोकों में सबसे प्रिय है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ऐसे किसी को नहीं दिया जा सकता है।
वो जो उसका अधिकारी है उसे ही दिया जा सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में बहुत ही क्लियर शब्दों में अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को बताया। और फिर भगवान जी ने लास्ट में अर्जुन को ये पूछा कि क्या तुमने मेरे सारे ज्ञान को ध्यान से सुना, और सुना तो क्या तुम्हारा मोह खत्म हो गया? और अर्जुन ने तब बोला कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह स्थितो अस्मि, ये 4 चीज़। और तत्प्रसादात मैं अच्युता, हे भगवान श्री कृष्ण, हे अच्युत, आपके प्रसाद स्वरूप जो आपने मुझे उपदेश दिया उसके द्वारा मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं ज्ञान में और कर्म में स्थित हो गया। और अब करिष्य से वचनम तब, आप जो भी आदेश मुझे दोगे मैं वो कर्म करूँगा। और यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता मूल तक खत्म हो गई। और अर्जुन को जो डिल्यूजन था, जो इल्यूजन था, जो कन्फ्यूजन था कि इसको मारूं इसको नहीं मारूं, मारने से क्या होगा नहीं होगा, जो पहले अध्याय में बात हुई है, अर्जुन ने अपना तर्क और दलील दिया, उसका शंका समाधान 17 अध्याय में भगवान जी ने किया। 18वें अध्याय के 72, 73, 74 नंबर के श्लोक तक भगवान जी ने उन्हें ज्ञान दिया। और फिर अर्जुन ने 74वें नंबर श्लोक अथवा तो 73 नंबर श्लोक में ये बोला कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरा स्मृति वापस आ गई, स्थितो अस्मि, मैं अब स्थित हो गया हूँ। और आपके प्रसाद स्वरूप, आपके वरदान स्वरूप, आपके वाणी से हमारे सारे अज्ञान खत्म हो गए और मैं अब फिर से कर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से मोक्ष योग का यही मतलब होता है कि जब व्यक्ति लोअर डिजायर से, लोअर मकसद से ऊपर उठ करके हायर मकसद को, हायर पर्पस को, हायर डेस्टिनेशन को, हायर डिजायर को चूज कर लेता है, तो उसका लोअर से मोक्ष मिल जाता है। तो जब आप सुबह जागते हो तो आपको रात से मोक्ष मिल जाता है, जब आप रात को सोते हो तो आपको दिन से मोक्ष मिल जाता है, जब आप 10th का एग्ज़ाम पास करते तो आपको स्कूल से मोक्ष मिल जाता है, जब आप कॉलेज पास कर जाते हो तो आपको कॉलेज से मोक्ष मिल जाता है। तो मोक्ष यानी कि हर पल आपको और हमको मोक्ष मिल रहा है, ऐसे भगवान जी ने बोला। हर घड़ी हम बदल रहे हैं, हर घड़ी प्रकृति बदल रही है, हर घड़ी सृष्टि बदल रही है, और हर घड़ी हर चीज़ का विनाश और उत्पत्ति हो रहा है, और इसी को मूलतः मोक्ष कहा जाता है। और इस तरह से भगवान जी ने अध्याय 18 में, ऐसे तो अध्याय 18 में 78 श्लोक हैं जो कि बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन 18 नंबर का अध्याय जो सबसे बड़ा है। तो उसमें भगवान जी ने बीच तक यानी 47 नंबर श्लोक तक थ्योरेटिकल नॉलेज दिया। इसमें भगवान जी ने ये जो मैंने पहले भी बताया, जस्ट मैं इसको समराइज करूं, भगवान जी ने ये बताया कि किस कर्म का त्याग करना चाहिए और किस कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यज्ञ, दान, तप, कर्म पावनानि मनीषिणः, भगवान जी ने बोला कि इस तीनों का त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ का, दान का और तप का। ये क्या करता है कि अच्छे अच्छे मनीषी को, अच्छे अच्छे बुद्धिमान को, अच्छे अच्छे योगी को भी पावन करता है। फिर भगवान जी ने बोला कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदाम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च अत्र पंचमम। ये 5 कारण हैं कर्म करने के। पहला अधिष्ठान यानी शरीर, दूसरा कर्ता यानी कि आत्मा, तीसरा कर्णम यानी कि डिफरेंट सेंस ऑफ ऑर्गन्स जिसे इंद्रियां कहते हैं, पृथक चेष्टा यानी एफर्ट्स, एंड 5वां दैव यानी लक आपका। ये पांचों मिलने के बाद ही कर्म होगा, ऐसा भगवान जी ने बोला। फिर भगवान जी ने 20 नंबर श्लोक से लेकर के तकरीबन 44 नंबर श्लोक तक तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण के आधार पर ज्ञान, कर्ता, कर्म, बुद्धि, धृति, सुख और जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लक्षण बताए। और 48 नंबर श्लोक जो कि सेंट्रल वर्स ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 है, यत् प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम सर्वकर्माणि तम अभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा।
अगर हम और आप इस वर्ष का अर्थ समझ जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के पूरे मतलब को, पूरे थॉट प्रोसेस को हम समझ जाते हैं कि हमें और आपको कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन उस कर्म को उस सृष्टि, ब्रह्म रूपी सृष्टि के चरणों में अर्पित कर देना। तम अभ्यर्च्यम, तम मतलब वो भगवान, वो सर्वशक्तिमान, वो सृष्टि, वो जल थल पावक गगन समीर रूपी प्रकृति, जो प्रकृति के नियंता हैं, उस अदृश्य शक्ति को अगर हम सब कर्माणि तम अभ्यर्चम, तम अभ्यर्चम ने उसे अर्पण कर देते हैं, तो फिर सिद्धिम विंदति मानवा, तो मानव उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जो सिद्धि की मोक्ष कहलाता है, जो सिद्धि की श्रेष्ठ अवस्था कहलाता है हमारे और आपका, जो जो स्थिति भगवान की स्थिति है। क्योंकि हमने पहले बात किया था, भगवान स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। तो वही स्थिति जिसे हम सिद्धि की अवस्था कहते हैं, जिसे हम मोक्ष की अवस्था कहते हैं, जिसे हम इस सांसारिक आवागमन से मुक्ति कहते हैं, जिसे हम लिबरेशन कहते हैं, जिसे हम सेल्वेशन कहते हैं, जो भी आप कह लें। आप मीठा को खांड कह लें, मीठा को चीनी कह लें, मीठा को गुड़ कह लें, मीठा को शुगर कह लें, लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। उसी तरह से आप मुक्ति को सेल्वेशन कह लें, लिबरेशन कह लें, मुक्ति को कमिंग फ्रॉम लोअर टू हायर कह लें, बट जो मूल बात है कि मुक्ति तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम कर्म फल में उलझे रहेंगे। तो कर्म फल और कर्म को जब हम उस प्रकृति स्वरूप ब्रह्म के चरणों में अर्पित कर देंगे, सर्वकर्माणि तम अभ्यर्च्यम, तब सिद्धि विंदति मानवा। ये श्लोक सेंट्रल वर्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जंक्शन है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज के बीच का, अध्याय 18 का। और वहाँ पे भगवान जी ने बहुत ही क्लियर बोला कि 27 श्लोक तक हमने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया अर्जुन, अब आगे जो मैं आपको ज्ञान दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्मभूत का क्या लक्षण है। तो उन्होंने बहुत सारे लक्षण बताए, जिसमें कि मूलतः है अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्ममं शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूत वही बन सकता है, ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, स्वाभिमान, स्वामित्व को छोड़ करके निर्मल हो सकता है, निर्मम हो सकता है, ममता रहित हो सकता है और शांत रहेगा, वही ब्रह्म भूयाय कल्पते। और उसके आगे भगवान जी ने बोला, जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कार्चती, जो ब्रह्मभूत है, जो प्रसन्न आत्मा है, वो ना तो सोचता है ना तो प्रसन्न होता है, ना तो चिंतित होता है ना तो प्रसन्न होता है, समः सर्वेषु भूतेषु, और सभी जीवों में जो सम रहता है, मम भक्तिम लभते पराम, वो मेरे परम भक्ति को प्राप्त करता है। और फिर भगवान जी ने बोला कि मत मना बद मत भक्तम मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एसस्यसि भक्तो असी प्रियो असी में। जो मेरे भक्त हो जाते हैं, जो मेरे अर्चना करते हैं, जो मेरा पूजा करते हैं, जो मेरे अनुसार चलते हैं, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। फिर भगवान जी ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, जो मैंने पिछले कुछ समय बात किया कि जो सभी धर्मों को छोड़ करके, यानी कि इस कर्म जंजाल को छोड़ करके, कर्म के फल को छोड़ करके, कर्म को हम हमारे में अर्पण कर करके, कर्म फल को हमारे में अर्पण करके जो सारे कर्म करते हैं, वो सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है उनको। सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि ना शुचः माँ शुचः, तुम सोचो मत। और इस तरह से भगवान जी ने अर्जुन को सारे उपदेश दिया, मोक्ष के रास्ते पे ले जाने का सारा उपाय बताया। और अंत में अर्जुन उस मोक्ष को प्राप्त किया। किस मोक्ष को प्राप्त किया? तो मोह से मोक्ष को प्राप्त किया, अज्ञान से मोक्ष को प्राप्त किया। और फिर कर्म भूमि में वो खड़ा हो गया। और जब कर्म भूमि में खड़ा हो गया तो श्रीमद् भगवद गीता का जो तात्पर्य था वो वहाँ पर समाप्त हुआ और भगवान जी ने अपने वाणी को विराम दिया। और व्यास जी जो इसके रचयिता है, उन्होंने 78 नंबर का श्लोक में इसे इस तरह से समाप्त किया कि यत्
योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयानुभूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। और व्यास जी अपना मत बताते हुए बोलते हैं कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ पे पार्थ धनुर्धर हैं, वहीं पे श्री है, विजय है, नीति है, और ये मेरा निश्चित मत है। तो इस तरह से 18 नंबर का अध्याय मोक्ष योग 78 श्लोक तक का सारांश मैंने 10-15 मिनट में कहने की कोशिश की।